जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरक्षण के बारे में। जो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है और जो वर्टिकल रिजर्वेशन है, उससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स थे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरे सॉल्व कर लेंगे। और ये भी देखेंगे कि हमारे सिस्टम में, हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स में जो रिजर्वेशन लागू होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो मेरा पर्पज़ ये है कि आपका जो भी डाउट्स थे वो सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। आपको आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है हॉरिजॉन्टल का, वो समझ में आ जाना चाहिए इतनी अच्छी तरह कि आप अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी इसको समझा सकें। ठीक है, तो धीरे से समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, एंड तक देखें पूरी चीज़ को ढंग से समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझें, तो आपने देखा होगा जब आपका रीट का नोटिफिकेशन पड़ा होगा, तो ये 3 तरह के आपके जो रिजर्वेशन है, भूतपूर्व सैनिक वाला आपका जो है हॉरिजॉन्टल रूप से होता है। ठीक है, एक तो आपका, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स जो कोटा है वो भी आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, यही आपका कीवर्ड उसमें आता है जो आपकी नोटिफिकेशन में। उसके बाद आप जो देखोगे आपका विशेष योग्यजन या फिर दिव्यांग भाइयों का जो होता है वो भी आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो होता है वो भी हॉरिजॉन्टल होता है। ये स्टेट वाइज अपना जो कैटेगरी होती है, कितने लोगों को आपको आरक्षण देना है। नॉर्मली यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में केवल दिव्यांग भाइयों को ही आरक्षण होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आरक्षण होता क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको बहुत ही एक आसान भाषा में समझाऊं तो रिजर्वेशन, आपको पता ही है रिजर्वेशन क्या होता है कि आपने कुछ कोटा, कुछ सीट्स जो हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए रिजर्व किए हैं। इसमें आपके होता है 2 तरह के आपके आरक्षण होते हैं, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल, एक होता है आपका वर्टिकल। पहले समझते हैं फंडामेंटली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण होता क्या है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी 100 सीट्स हैं, 100 को एग्जांपल लेके चलते हैं। 100 सीट्स हैं तो आपकी जो एससी का जो रिजर्वेशन है वो कितना है, आपका 15% होता है। ठीक है, एसटी का आपका रिजर्वेशन होता है 7.5%। ठीक है, ओबीसी एमबीसी कैटेगरी जो भी होती है आपकी, उसका लगभग आपका 27% रिजर्वेशन होता है। ईडब्ल्यूएस का आपका जो होता है वो कितना होता है, 10% होता है। और आपका बचा जो आपका नॉर्मल, वो कितना बच गया आपका, 40% आपका जो बचा वो रिजर्वेड, या फिर सीट कह दूँ तो मैं 40 सीटें आपकी बच गई जनरल कैटेगरी की। अब इसको अगर मैं 100 सीटों में कन्वर्ट करूँ तो हॉरिजॉन्टल में मेरे पास 15 सीटें ये आ जाएंगी, लगभग 7.5 सीटें ये, 27 सीटें आपकी ओबीसी की, 10 सीटें मेरी ईडब्ल्यूएस की, 40 सीटें जो मेरी आएंगी वो किसकी आएंगी, जनरल कैटेगरी की आएंगी। अब हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है वो ये कहता है कि मैं, अगर मेरे पास जो कोटा फिक्स किया गया है उस कोटे से मैं एक भी सीट्स उस पर्टिकुलर कैटेगरी में ज़्यादा नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया तो 15 एससी के होंगे, 7.5 एसटी के होंगे, ओबीसी 27 होंगे, ईडब्ल्यूएस 10 होंगे और 40 जो हैं आपकी जनरल होंगे। ठीक है, माना कि हमने 100 रिजल्ट सपोज निकाले हैं। 100 रिजल्ट्स को हमने देखा, टॉप 100 1 से 100 तक की हमें रैंक है, उसमें हमने देखा कि योग्यता के आधार पे आपके पास स्टूडेंट्स हैं उसमें, लेकिन कैसे भी पहुंचे हो आप, योग्यता के आधार पे पहुंचो। योग्यता के आधार के मतलब ऐसा हो सकता है कि एससी का कैंडिडेट है, उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हो, फर्स्ट रैंक हो, लेकिन वो चाहे योग्यता के आधार पे आपका सिलेक्शन हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपको क्या माना जाएगा, 15 ही एससी की कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, 16 भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो 15 ही एससी आ सकते हैं, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है, अगर 100 का ही मैं आंकड़ा यहाँ भी देखूँ वर्टिकल रिजर्वेशन में, तो वर्टिकल रिजर्वेशन में आपका क्या होता है कि ये जो 40 होते हैं इसको अनरिजर्व कैटेगरी कहा जाता है। इसको जनरल नहीं कह के क्या कहा जाता है, इसको अनरिजर्व कैटेगरी कहा जाता है। और हमारे जो देश में इन जनरल जो आरक्षण है आपका इस कैटेगरीज के लिए, वो है कौन सा, वर्टिकल। और जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है वो है महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए, विकलांग भाइयों के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा वो रीट में कैसे अप्लाई होगा, कैसे होता है। तो पहले वर्टिकल समझ लेते हैं। वर्टिकल में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान के चलो कि आपने टॉप 40 रिजल्ट्स निकाले। ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन की अगर मैं कहूँ, आपने टॉप 40 रिजल्ट्स निकाले। ठीक है, अगर आपके पास 1 से 40 तक आपने रैंक निकाली, इसमें आप ये मान के चलो कि आपके ऐसा हो सकता है कि 3 एससी कैंडिडेट हों, 3 एसटी कैंडिडेट हों और 2 ओबीसी कैंडिडेट हों और बाकी आपके जनरल कैंडिडेट हों। तो इस कैटेगरी में क्या होगा कि अगर आपने 1 से 40 तक रैंक निकाली है तो 3 जो ये एससी कैंडिडेट्स हैं ये अपनी योग्यता के आधार पे आए हैं, ये योग्यता के आधार पे इनको रैंक मिली है। तो होगा क्या यहाँ पर कि आपको ये 3 एससी कैंडिडेट्स तो योग्यता के आधार पे सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो वर्टिकल रिजर्वेशन में आपके 15 सीट जो एससी को दी हुई हैं
वो भी सेलेक्ट होंगे। तो आपके टोटल कैंडिडेट्स जो होंगे 15 एससी के भी सेलेक्ट होंगे, नीचे 40 की रैंक वाले। तो टोटल जो आपके कैंडिडेट्स एससी के कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टल में फिक्स था कोटा कि 15 से ज़्यादा नहीं आ सकते। हमारे संविधान में, हमारे देश में वर्टिकल रिजर्वेशन लागू है इन कैटेगरीज के लिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू है हमारा ये जो कैटेगरी हमने डिस्कस की है, महिला अभ्यर्थी होगी, विकलांग भाई हो गए, भूतपूर्व सैनिक हो गए, इनके लिए क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ठीक है, तो समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन स्पेशली महिलाओं वाले केस में कैसे लागू होता है। देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हमने वही 100 सीट्स के फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास जो है एससी की आपकी जो है 15% थी, तो 15 सीट्स हैं। एसटी की मेरी 7.5 सीट्स हैं। ओबीसी की मेरे पास जो है 27 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस की मेरे पास 10 सीट्स हैं। और जनरल की मेरे पास, जनरल कह दूँ मैं उसको या अनरिजर्व कह दूँ, मेरे पास जो है उसकी 40 सीट बचती हैं। इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरा मेल फीमेल नॉर्मली जो है हमारा 1/3 होता है, 30%, कहीं पे 33% होता है। नॉर्मली एग्जाम्पल के तौर पे मैं 30% मान लेता हूँ। तो आप उसमें देखोगे तो ये आपका लगभग जो है 10 सीटें आ गई इसकी फीमेल की, 5 सीटें यहाँ आ गई, 1/3 ले रहा हूँ मैं, और 5 ये 2.5 हैं, 3 मान लो इसको यहाँ पर। ये आ जाएंगी आपकी 18 और 9 फीमेल की सीटें। और आपकी इसी में देखूंगा मैं आ जाएगी 7 और 3, और जनरल में मेरी आ जाएगी 27 और 13। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि सामान्य रिजल्ट अगर निकला है, आप मानो एक रिजल्ट हमने निकाला है, और सामान्य जो रिजल्ट निकला है वही 1 से 100 तक का, उस रिजल्ट में मान के चलता हूँ कि मेरे पास महिलाएं जो हैं, मैं महिलाओं का यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो आपका जो है वैलिड होगा किसके लिए, वो आपका वैलिड होगा भूतपूर्व सैनिक, बीडब्ल्यूडी, जिस कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू है उन सब के लिए वैलिड होगा। ठीक है, सामान्य रिजल्ट में अगर मान के चलता हूँ मैं एससी के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, एससी के बच्चे को सेलेक्ट हुए हैं, फर्स्ट 100 में 1 से 100 तक की रैंक निकली है, उसमें मैं मान के चलता हूँ 5 जो है मेरी एससी की महिलाएं हैं। ठीक है, 5 एससी की मेरी महिलाएं हैं। अब ये महिलाएं चाहे योग्यता से आई हो, अपनी योग्यता मतलब इनके जो मार्क्स ही हैं वो इतने हैं कि कोई महिला हो सकती है एससी की जिसके फर्स्ट रैंक हो, तो या योग्यता के आधार पे आई हो, या फिर इनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला हो, उससे इनका जो है टॉप 100 में इनका नाम आया हो। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, दोनों केसेस में मान लिया जाएगा कि अगर 5 महिलाएं आ गई हैं तो मान लिया जाएगा कि रिजर्वेशन मिल चुका है, अब इनका कोटा पूरा हो चुका है, यानी कि अब किसी और एससी महिला को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में होता है कि आपका जो कोटा है वो फिक्स होता है, चाहे आप योग्यता के आधार पे आओ, चाहे आप रिजर्वेशन के आधार पे आओ। पुरुषों वाले केस में ऐसा नहीं होता है। पुरुषों वाले केस में क्या होता है कि योग्यता के आधार पे अगर आप आ चुके हो, उसके अलावा भी जो कोटा फिक्स है वो भी आपको मिलेगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये भी आपको मिलेगा, तो टोटल क्या होता है, नंबर उस कैटेगरी का बढ़ जाता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल आता है आपका, एक क्वेश्चन आता है कि मान के चलो कि आपकी 100 जो थी आपकी, उसमें से 4 ही महिलाएं अगर निकल के आई हैं, 4 ही आपकी वीमेन कैंडिडेट्स हैं जो आपकी एससी कैटेगरी की हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है टॉप 100 में। ठीक है, अगर 4 ही महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब 15 टोटल आने थे, 15 आपका टोटल सीट्स थी, 10 पुरुष की, तो डेफिनेटली अगर 4 ही महिलाएं आई हैं तो पुरुष 11 या 11 से ज़्यादा आए होंगे। ठीक है, तो अगर पुरुष आपके जो हैं मेल कैंडिडेट्स 11 या 11 से ज़्यादा हैं, तो इसमें क्या हुआ होगा कि 11 जो रैंक निकलेगी 1 से 11 तक, इसके बाद 12, 13 या 14 जो भी रैंक में सबसे नीचे जो महिला होगी, 11 के जस्ट बाद वाली महिला, उसको ऊपर ला दिया जाएगा और उसको यहाँ पे +1 करके 5 एससी की महिलाओं को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि आपको रिजर्वेशन तो देना ही है, 5 महिलाओं को रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ठीक है, होप आपको बात समझ में आई होगी। तो आपको क्या होगा कि इस महिला को 11 के बाद जो महिला है उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नियम क्या कहता है, नियम ये है कि 5 सीट हॉरिजॉन्टल रिजर्व्ड है एससी कैटेगरी की, तो आपको 5 सीट जो है उनको देनी पड़ेंगी। नियम यही कहता है, नियम ये कहता है कि आपका जो 5 सीट्स हैं वो आपको देनी ही पड़ेंगी। ठीक है, फीमेल्स को, चाहे आप पांचों अपनी योग्यता के आधार पे आएँ या फिर वो अपनी जो है रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के आएँ। लेकिन अगर 5 सीटें भर जाती हैं, 5 सीटें कंप्लीट हो जाती हैं, तो मान लिया जाएगा कि रिजर्वेशन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, अब रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। यही हमारा नियम कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी यही व्याख्या की है कि चाहे योग्यता से हो चाहे रिजर्वेशन से हो। उसका कारण भी ये था, सुप्रीम कोर्ट का जो आर्ग्यूमेंट था इसके पीछे व्याख्या करने का ये था कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता था कि जो लिमिट है, लिमिट फिक्स की हुई है, वो लिमिट से ज़्यादा आपका जो है रिजर्वेशन बढ़े। तो अगर आपने यहाँ पे अगर उसको भी वर्टिकल कर दिया तो क्या होगा कि महिलाएं भी ज़्यादा
जो है आपकी आने लग जाएंगी, कोटा जो है आपका बढ़ जाएगा, फिर कोटा बढ़ते बढ़ते 60-70 तक पहुंच जाएगा। तो वही उनका आर्ग्यूमेंट था कि आपको जो है कोटा फिक्स है, लिमिट जो है लिमिट आगे नहीं बढ़नी चाहिए, इसीलिए लिमिट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है वो इसी तरीके से है। ठीक है, तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें क्या होता है कि ये जो महिलाओं का मैंने एग्जाम्पल लिया है, जो विमेंस का मैंने एग्जाम्पल लिया है, यही आपका वैलिड होगा कि इसमें सेम एग्जाम्पल उन सब कैटेगरीज में जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए ये वैलिड होगा। ठीक है, हमारे जो विकलांग भाई हैं उनके लिए भी वैलिड होगा। और जो स्पोर्ट्स कोटा है आपका, जो रीट में भी होता है और आपका कई सारे एग्जाम्स में होता है, इन सब में यही वाली कॉन्सेप्ट लागू होगा। योग्यता के आधार पे आए हो आप, या फिर आप अपने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के आए हो, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ कोटा आपका फिक्स है उस कोटे में से आपको मिलेगा। और आपको ये पता होगा जो फिक्स कोटा होता है, जैसे अगर 15 सीटें हैं तो 5 आपकी फीमेल्स की सीटें हैं। अगर आपका रिजर्वेशन मान के चलो कि पुरुष में भूतपूर्व सैनिक का 2% है, तो आपका जो होगा क्या होगा, इन 10 में से 2% यानी 2 सीटें आपकी भूतपूर्व सैनिक की रिजर्व होंगी। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर आपका जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं तो ठीक है, तो उसमें आपका जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो फिक्स होता है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। होप आपको ये रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब शायद आपको इससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप ये कर सकते हो कि आपको कम से कम जो है इतना बस समझ लेना है। अगर बेसिक थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे हो तो इतनी सी एक बात समझ लेनी है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है, अगर आपको एक वर्ड की फॉर्म में ही बोलूँ मैं, अगर एज इट इज़ उसको शब्द की फॉर्म में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपकी अगर लाइन समझ लो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस रिजर्वेशन में आप दाएं जा सकते हो, बाएं जा सकते हो, लेकिन आप आजू बाजू ही घूम सकते हो, आप अपनी कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते। उसी कैटेगरी में आप दाएं बाएं घूम सकते हो, ये होता है हॉरिजॉन्टल। लेकिन वर्टिकल में क्या है, आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि अगर आपकी योग्यता के आधार पे आप अपनी कैटेगरी से भी बाहर निकल सकते हो, यानी कि आप कैटेगरी से छलांग लगा सकते हो योग्यता के आधार पे। ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये आपके लिए बहुत ईजी एक तरीका रहेगा याद करने का। बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है एग्जाम्पल लेके समझा ही दिया है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया इसका लग जाएगा, आप इस कॉन्सेप्ट को किसी को भी समझा सकते हैं। ठीक है, रीट का मैंने एग्जांपल लिया है, लेकिन ये क्या है, एक बहुत ही जनरल टॉपिक है जो आपका कहीं ना कहीं हर एक तरीके से जीके टाइप का, स्टैटिक जीके टाइप का भी टॉपिक हो जाता है, तो आपको समझना चाहिए। तो आप इसको अगर कभी किसी को समझाना पड़े तो आप उसको ढंग से समझा सके। ठीक है, होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट तो एक लाइक मेरे लिए जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।